ओके डियर स्टूडेंट, तो एक बार फिर आपके अपने चैनल से क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी को यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज सेट 2.5 को डिस्कस करेंगे, है ना। इसके क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि इसमें लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो कैसे करना है आप हमारे साथ बने रहें और आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost for digital learning module accessed. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. When she accessed the 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill y depends on the number of modules exceed x, and according to the relation y is equal to x plus b, find the value of a and b. अब इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो वह एक मंथली हर महीने का एक फिक्स्ड चार्ज करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर अतिरिक्त मॉड्यूल को देखते हैं, है ना, उसको आप स्टडी करते हैं उससे, तो उसका वह फिक्स्ड एक रेट बनाया है कि 10 मॉड्यूल को आपको 400 देना पड़ेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझो कि जैसे आप कोई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे बायजू है, फिजिक्स वाला है ना, तो ऐसे कोई एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो उसका मंथली का फिक्स्ड है कि वो उसका कुछ चार्ज ले रहा होगा, है ना। इसके अलावा आप अगर और कुछ मॉड्यूल्स देख रहे हैं तो उसका वह अतिरिक्त चार्ज लेता है ना। तो अगर आप ऐसे 10 मॉड्यूल्स आपने देख लिया तो उसका 400 चार्ज ले रहा है, और अगर आप 14 मॉड्यूल को आपने देख लिया तो आपसे कितना चार्ज ले रहा है? 500। तो अब देखो, अब इसको हमें एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन करना है, एक रिलेशन शो करना है। तो अब कैसे करेंगे तो आप हमारे साथ इन तक देखो। ओके, तो अब देखो यहां से सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं कि जो बिल है, बिल को आपको लेट कर लेना है y, एंड जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के लिए आपको x लेट कर लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पे 400 10 मॉड्यूल्स का 400 चार्ज करता है, तो यहाँ पे लिख लो 400 और यहाँ पे लिख लो 10 लिख लो। ओके, अब इसके बाद देखो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो क्या करता है कि सेकंड के लिए क्या करता है कि वो 500 कितने मॉड्यूल्स के लिए? 14 मॉड्यूल्स के लिए, ठीक है। वह कितना पे करता है? 500 करता है कितने मॉड्यूल्स के लिए? 14 मॉड्यूल्स के लिए। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब आपके पास लीनियर रिप्रेजेंटेशन में y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है ना। तो कैसे करेंगे? ए और बी की आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहां से 500, तो y की वैल्यू क्या है? 400 है। ए आपको फाइंड करना है, x की जगह आपको 10 कर देना है, और b, तो यहां से देखो 400 और 10a प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो सेकंड केस में आते हैं कि y कितना है आपका? 500 है। a x की जगह आपकी वैल्यू है 14 है, प्लस b, तो यहां से हो जाएगा 500 इक्वल टू 14a प्लस b, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट? ओके, अब देखो यहां से हमें क्या करना है। यहां से डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहां से लेट करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आपको जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आपको इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, है ना, ये इक्वेशन सेकंड है और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, 10a प्लस b। अब यहां से लाइन ड्रा कर लो,
ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस, ये प्लस में माइनस, तो ये प्लस माइनस है आपका बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर लो, देखो क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, हमने प्लस था तो हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो जब माइनस लगाया तो अब हम केवल ऊपर वाले लेंगे प्लस और नीचे का माइनस लेंगे। अब इस प्लस से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, हम इसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 14a में 10a जाएगा तो आपका कितना बचेगा 4a, ये 500 में 400 गया तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से 4 जब मल्टीप्लाई का लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू a, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25। तो a की वैल्यू क्या हो गई 25a। यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। अब देखो a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना, तो हम a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहां से देखो डियर स्टूडेंट्स कि 400 इज इक्वल टू 10a, तो 10a की वैल्यू क्या है 25 प्लस b। अब यहां से देखो 400 ये 25 10 जा 250 होगा, तो 250 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो किसमें चला जाएगा माइनस में, इक्वल टू इधर b बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू b। तो यहां से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ये हम रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर दिए इसके बीच में, लीनियर इक्वेशन के बीच। ओके, अब जो नेक्स्ट है इसमें ओनली टोटल 3 क्वेश्चंस है ना, तो हम 3 क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड आपके सामने है, तो एक बार आप हमारे साथ इसको रीड करो केयरफुली। क्वेश्चन है कि a gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. Or when she used it for 15 hours, her bill was 1100. So if the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relation y is equal to ax plus b, find the value of a and b। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है सेम उसी पैटर्न पर है ना। इसमें ये कह रहा है कि एक जिम चार्ज करता है एक फिक्स्ड मंथली फी, है ना। एक जिम है जो हर एक महीने के लिए वो चार्ज करता है, बट क्या होता है कि एक एडिशनल अगर आप कुछ टाइम अपना स्पेंड करते हैं कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में, तो वह कुछ अलग से चार्ज करता है, ठीक है। तो वह 10 आवर्स के लिए 800 अतिरिक्त चार्ज लेता है, और अगर आप 15 आवर्स यूज कर रहे हैं, अतिरिक्त आप वहां पे अपना टाइम दे रहे हैं उस कोर्ट में, उस बैडमिंटन कोर्ट में, तो वह आपसे 1100 चार्ज करता है, ओके, पर आवर के हिसाब से। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना है ना, एक लीनियर रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, और ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आप कैसे करोगे देखते हैं सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि एक बिल का आप बना लो, बिल वाई लेट कर लो, और जो यहाँ पे चार्जेस है, चार्जेस पर आवर, हर घंटे के लिए जो चार्जेस है, तो अब देखो यहाँ पे केस फर्स्ट में, है ना, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है फर्स्ट के लिए, तो अगर आप 10 आवर्स अगर आप वहां पे स्पेंड कर रहे हैं 10 आवर्स, तो कितना उसका चार्ज ले रहा है 800 रुपीज। ओके, इसी तरह अगर आप 15 आवर्स वहां पे कोड में स्पेंड कर रहे हैं तो आपसे 1100 चार्ज कर रहा है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो सेम पैटर्न पर है कि y इक्वल टू ax प्लस b, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब यहां से लीनियर जो रिलेशनशिप आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे शो कराओगे, तो अब यहाँ पे देखो y की जगह क्या रखना है आपको 800, a x के जगह 10 प्लस b, तो यहाँ से 800 और 10a प्लस b, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरह 1100 है y की जगह, और यहाँ पे
ए और आवर्स में यक्स के जगह 15 है प्लस बी है, तो यहाँ से 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट अब यहां से देखो 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी है और 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। तो अब यहां से देखो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बता दिया है। अब 15a में 10a जाएगा तो 5a आएगा और यहाँ पे 1100 में 800 जाएगा तो 300 आएगा। ओके, अब यहां से देखो कैसे करोगे, तो यहां से 300 जब 5 इधर आएगा तो 5 में जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 5 6 30, 1 0 बच रहा है तो आपका 60 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। अब बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू को कहां पे कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट तो 800 इक्वल टू 10a प्लस बी। ओके, 10a प्लस बी, तो यहां से 800 10a कितना है आपका 60 है प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस b 800, तो 800 में जब 600 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगी b, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 200। ओके, तो इस तरह से आप रिलेशनशिप को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, समझ में आया होगा आपको। ओके, और हर एक चीज को डाउट को आप जरूर क्लियर करते जाएं, है ना। छोटी छोटी जब चीजों को डाउट्स को आप क्लियर करेंगे तो आपके अंदर और क्लियरिटी आएगी, है ना। क्लियरिटी आएगी तो इसके अलावा जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं आप उनको बहुत ही आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप रीड करो, है ना, समझो कह क्या रहा है ना, इसके बाद आप सॉल्व करो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है ना, एक बार इसको हमारे साथ रीड करो अच्छे से, और जो आपको याद में रखना है कि वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, है ना। आप जब करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन चार्ज सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिग्रीज फॉरेनहाइट व्हिच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए फॉरेनहाइट प्लस बी, है ना। यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट, रिलेशनशिप यहाँ पे शो करना है। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, हम जानते हैं कि जो आइस मेल्ट 32 डिग्री फॉरेनहाइट, है ना। यहाँ पे ये है कि जो आइस होता है जब मेल्ट होना स्टार्ट करता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लगा, ओके, तो मेल्ट होना स्टार्ट, अगर उसको फॉरेनहाइट में देखें तो 32 फॉरेनहाइट में होता है। ओके, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री फॉरेनहाइट। और जब बॉयल होता है उबलना स्टार्ट करता है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, अगर फॉरेनहाइट में वो कब बॉयल होगा तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट में होगा। ओके, अब हिंट यहाँ पे गिवन है कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 गिवन है ना, जब 0 होगा तो फॉरेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी 32, और वहीं जब डिग्री सेल्सियस 100 होगा तो फॉरेनहाइट कितना होगा 212 में वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा। ओके, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए एंड बी, इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना, एंड दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट के बीच आपको रिलेशन। देखते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले फर्स्ट केस में, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखो ये आपको दिया हुआ है, गिवन है कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी। अब यहां से डिग्री सेल्सियस आपको क्या पुट करना है 0, और ए एफ कितना 32 प्लस बी, बी कितना है आपको फाइंड करना है। तो यहां से 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको डिग्री सेल्सियस कितना रखना है 100 रखना है, और जो
ए 0 और यह कितना रखना है 212 प्लस बी, तो यहां से 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेम वही प्रोसेस है, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट तो अब इसको देख लो, यहां से सॉल्व कर लो। 100 इक्वल टू 212 ए प्लस बी और इसको 0/32 ए प्लस बी। ओके, अब यहां से देखो 100 माइनस 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 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 11 में 3 8 और 1 आ जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यहां से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/180, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कर 2 5 जा 2 9 जा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/9। ओके, यहां तक समझ में आ गया हो। अब ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो अब यहां से देखो 100 ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी, तो यहां से 32 ए की वैल्यू क्या है 5/9 प्लस बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 15 1 16/9 प्लस बी, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो इसकी वैल्यू आपस माइनस हो जाएगी। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है, केवल एक एक्सरसाइज रह जाता है 2.6। ओके, तो हम उसको बहुत ही जल्द आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और क्वेश्चन को आप समझें। ओके, हमने अभी तक यहाँ पे 2.1 से लेकर 2.5 तक एक्सरसाइज को पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं चैनल में, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, वो आपको टाइम से मिल पाए और आप एक बेहतर अपनी स्टडी को कर पाए। ओके, हमारे साथ अपनी स्टडी को और धारदार बनाएं, है ना, और अच्छा आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। ओके, जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाए एग्जाम में। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब मिलेंगे।